हमारे सामने है एक वीवो का Y31 या Y51 एक मॉडल है, जिसमें आप देख रहे होगे कि कंटिन्यू फास्ट बूट पे और रिकवरी मोड फास्ट बूट उस पे कंटिन्यू जा रहा है। तो हम चेक करेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रॉब्लम कैसे आ सकता है। वैसे आप देखने के बाद तो यही समझ रहे होगे कि ये शायद स्विच से होगा, लेकिन नहीं, जिस कस्टमर ने मुझे ला के दिया हुआ है ये रिबूट पे और रिकवरी मोड दिखा रहा है फास्ट बूट का प्रॉब्लम। तो इसने सॉफ्टवेयर भी करवा के देखा है अदर शॉप पे, लेकिन सॉफ्टवेयर पे भी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है। और उसने सॉफ्टवेयर वाले ने जो अदर शॉपकीपर ने देखा है, इसने स्विच भी चेंज करके देखा है। तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं, और मैंने इसे ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद देखिए मैं आपके सामने इसका स्विच भी रिमूव कर दे रहा हूँ। और स्विच रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम तो 99% क्लियर हो जाता है, हट जाता है कि ये जो एरर आ रहा है इसमें फास्टबूट का रिकवरी मोड और रिकवरी डाटा मोड, तो ये हट जाता है। लेकिन इसके नहीं ना हटने से हमको ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम स्विच का भी नहीं है, हो सकता है लाइन का प्रॉब्लम हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो मैं देखता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ जो भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक एक चीजें रिमूव कर लेते हैं मदरबोर्ड में से। ये मैंने कैमरा रिमूव कर लिया है, स्ट्रिप रिमूव कर ली है, बैटरी कनेक्टर की स्ट्रिप रिमूव कर ली है। हम लोग कैमरा और कैमरे वगैरह दोस्तों, आप अगर से जब भी फोन मदरबोर्ड में से रिमूव करो कैमरा, तो आप एक पीपी लॉक में अच्छे सेफ जगह उसको रखिए, ताकि आपके जो कैमरे की लेंस है वो खराब ना हो। ठीक है, हमने मदरबोर्ड ओपन कर लिया है। मदरबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड अनटच एंड फ्रेश है एकदम। किसी ने हार्डवेयर इस पे हार्डवेयर का कोई वर्क नहीं हुआ है। हम इस पे हार्डवेयर करेंगे डायरेक्ट। और दोस्तों अगर से आप देखोगे कि इसमें मैंने स्विच और सॉफ्टवेयर टोटली ऑल वर्क हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं इस प्रॉब्लम में। अगर से आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता हो कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, उसके देख लिए, और उसके बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व ना होता हो, तो आप डायरेक्ट जाइएगा पावर आईसी पे। क्योंकि ये ऑन ऑफ स्विच की वॉल्यूम की जो लाइन आती है, सारी लाइन आती है पावर आईसी से। अगर से आपके पावर आईसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहाँ से पावर आईसी चेंज करने के बाद। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसकी शील्ड ओपन कर लेते हैं। शील्ड ओपन के लिए आप 350 हॉट गन का टेम्परेचर 350 रख सकते हो, और आपके पास जो कटर ब्लेड है उससे रिमूव कर सकते हो। आराम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। बहुत इजीली में ये शील्ड ओपन हो जाती है। अगर से आप वहाँ कटर से ओपन कर सकते हो तो कटर से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन आपकी हैंड स्किल के ऊपर है, आप बेटर किस में समझते हो। मुझे तो दोनों तरीके से आता है, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। देखिए इसकी शील्ड ओपन हो गई है। चलिए ठीक है, शील्ड ओपन होने के बाद हम देखते हैं इसमें पावर आईसी कौन सी लगी हुई है। देखिए इसके ऊपर एक सेफ्टी सेफ्टी बबल दिया हुआ है, सेफ्टी कवर दिया हुआ है। हम इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पावर आईसी जो आप देख रहे होगे सिल्वर कलर की है, और ये PM6250 है। हम इसे रिमूव करके डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, चेंज करेंगे। क्योंकि आप अगर से पुरानी आईसी लगाओगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम वैसा ही होगा, क्योंकि ये आईसी में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तभी तो ये एरर आ रहा है। आप डायरेक्ट दूसरी चेंज करो तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको हॉट गन रख लेते हैं। 350 का हॉट गन है, 350 मैंने टेम्परेचर रखा है। ठीक है, कंटिन्यू हम लोग हीटिंग देंगे। वहाँ पर कंटिन्यू हीटिंग देने के बाद आपको वो मेल्ट हो जाएगा, तो आपकी आईसी ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है। आप फ्रीजर से उस टाइम रिमूव कर लो इसको। ये मैंने आईसी रिमूव कर दी है इसकी। अब हम पीपीडी, सॉरी पीपीडी नहीं, डी शोल्डर वायर से हम पेस्ट डाल के क्लीनिंग कर लेते हैं, इसकी पैड को क्लीनिंग कर लेते हैं। अगर से आप डी शोल्डर वायर की सहायता से इसकी पैड आराम से बना लेते हो, तो आपकी आईसी, नेक्स्ट वाली आईसी जो भी आप लगाओगे, तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी, और बहुत कम टाइम पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जब भी डी शोल्डर वायर का यूज करो, तो आप आजू बाजू के जो कैपेसिटर होते हैं या रजिस्टर होते हैं उसका पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर से एक भी कैपेसिटर या कैपेसिटर अगर से वो सीरीज में है तो प्रॉब्लम आएगा, अगर से पैरेलल में है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो भी कोई सा भी कंपोनेंट आपका रिमूव ना हो तो बेटर है आप सेफ वे में काम करें। ठीक है, हम लोग पेस्ट डाल के इसके पैड एकदम क्लीन हो गए।
पेस्ट डाल के, देखिए मैंने पेस्ट डाल दिया है, और इसको आप हाथ से पूरा उसको क्लियर कर लो, हाथ से फैला लो, या फिर आप ट्वीजर से फैलाना चाहते हो तो टीजर से फैला लो, चारों तरफ चला जाए। और आपको भी नई आईसी फिक्स कर लेना है। देखिए मैंने आईसी रखी है, एक बोर्ड में से रिमूव की है, और ये आईसी अब हम फिक्स कर लेते हैं। हाँ, इसके डायरेक्शन पॉइंट बोर्नियो स्कीमेटिक में होते हैं। अगर से आपने डायरेक्शन पॉइंट को देखा नहीं है तो आप इसको जब भी आईसी रिमूव करने के पहले एक फोटो ले लीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्शन पॉइंट याद रहे कि ये, अगर से इसका बोर्नियो स्कीमेटिक नहीं भी हो तो आप उसको सही डायरेक्शन में लगा सको। ठीक है, हमने जो डायरेक्शन पॉइंट था उसी डायरेक्शन पॉइंट पे इसको लगा दिया है, और अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं। जितना टाइमिंग लगने में नहीं जाता है दोस्तों, उतना उससे कम टाइम फिक्स होने में जाता है। क्योंकि लगने के टाइम, निकालने के, रिमूव करने के टाइम जो कंपनी के टेम्परेचर होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे फिक्स होती है आईसी, और हम लोग जो फिक्स करते हैं पीपीडी के थ्रू हम इसको लो टेम्परेचर कर देते हैं, तो इसीलिए कम टाइम पे ये फिक्स होती है। अभी देखिए, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये आईसी फिक्स हो चुकी है। फिर भी हम थोड़ा सी और हीटिंग देंगे इस पे, ताकि आईसी प्रॉपरली पूरी फिक्स हो जाए। ठीक है दोस्तों, आईसी तो फिक्स हो चुकी है। मैं आपको पूरा बोर्ड दिखा दूं कि ये वही बोर्ड है जो हमने शील्ड ओपन करके काम किया है, जिसपे वर्क किया है। अब हम बोर्ड निकाल के रिमूव करते हैं, और एक बार बोर्ड लगा के चेक करते हैं फ़ोन में, क्या फ़ोन हमारा असली सही कंडीशन में आया है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर और ये एलसीडी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर मैंने लगा दिया है। ऑन ऑफ स्विच भी मैंने फिक्स कर दिया है कि डायरेक्ट चार्जिंग पे से लगाकर चेक करते हैं। अगर से ये एरर नहीं आता है तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और देखिए दोस्तों, फाइनली डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ऐसा लगता है सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी तो बता नहीं सकते, सिर्फ चार्जिंग एरर, चार्जिंग लोगो आ रहा है। ओफ ओफ, तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 100% सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिएगा हम इसे ऑन करके ही चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी तो लोगो नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ पावर बटन इसकी बूट बूस्ट की है, तो भी लोगो नहीं आ रहा है। और देखिए ये पट्टी यहाँ लगी हुई है आपकी पावर बटन की, आपकी स्ट्रिप भी लगी हुई है, और लोगो चार्जिंग का आ रहा है, यानी आपका वो एरर नहीं आ रहा है। पहले यही एरर कंटिन्यूली फास्ट बूट आपका आ रहा था, रिकवरी मोड आ रहा था। अभी मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ, और देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, यही मदरबोर्ड है आपका। फिर हम लोग ऑन करके आपको चेक करके हम चेक ऑन करके हम चेक कर लेंगे एक बार फोन ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए वीवो का लोगो आ गया है। पहले सेम कंडीशन ऐसी नहीं थी, पहले मैं ऑन कर रहा था इसे तो सिर्फ एक लोगो आ रहा था, और वीवो का लोगो आने के बाद डायरेक्ट फास्ट बूट पे चला जा रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। और इस पे सॉफ्टवेयर भी हो चुका था, स्टेप भी चेंज हो गई थी, ऑल प्रोसेस इस पे स्टेप बाय स्टेप चेक हो गए थे जो वो एरर के थे। लेकिन एक लास्ट स्टेप थी इसकी, जो प्रॉब्लम थी वो पावर आईसी से थी, और पावर आईसी मैंने चेंज की, और ये वीवो का लोगो यहाँ पर जो फास्ट बूट का लोगो है वो रिमूव हो गया, और वीवो के नेक्स्ट लेवल पे ये आगे बढ़ चुका है। देखिए वीवो के फोन ऑन होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लेते हो, या काफी टाइम से फास्ट बूट पे था इसीलिए हो सकता है ज्यादा टाइम ले रहा हो। हम थोड़ा वेट करेंगे, इसे चालू होने का टाइम देंगे दोस्तों। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से तो ये परफेक्टली सक्सेस हो गया होगा, क्योंकि मैंने और भी प्रॉब्लम ऐसे पावर आईसी के, ये जो सारे स्टेप चेक करने के बाद ये प्रॉब्लम पावर आईसी पे ही जाता है, और पावर आईसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट लोगो पे ये चला गया, नेक्स्ट लोगो पे चला गया है, डेफिनेटली ये सक्सेस हो गया होगा। और देखिए सक्सेस हो गया है, ऑन हो गया है पूरा फोन आपका। इसका पासवर्ड, पासवर्ड तो मुझे इसका चेक कर लेते। कस्टमर ने पासवर्ड, मैंने पूछ लिया था पासवर्ड से, कस्टमर से। फोन का लॉक ओपन हो चुका है, हम लोग चेक करते हैं। और मॉडल कौन सा है ये भी कंफर्म कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे मॉडल समझने में जरा कंफ्यूजन था, ये Y31 है या Y51 है।
देखिए दोस्तों, ये तो Y31 दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे वीडियो हम बिल्कुल आपके लिए लाते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा।